गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी द बेस्ट चल रही है। और बच्चों, हमने बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लाइव प्रोसेस बड़ी डिटेल में किया था उसका, और साथ में उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस भी हमने कर ली है, और उसके टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यूज भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर बायो का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये पार्ट फर्स्ट होगा, इसकी ज़्यादा नहीं, मैं 3 या 4 वीडियोज ही आपको दूंगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर ये बेल आइकन को आप प्रेस करोगे, दबाओगे, तो आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूँगा कि जो हमने एक कोर्स पेड कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसकी जो फीस हमने 199 रख रखी है, मे बी नेक्स्ट वीक वो फीस बढ़ के 499 हो जाए। तो जिन बच्चों को ये कोर्स बाय करना है वो कर ले भाई। ठीक है, फिर मत कहना कि सर बताया नहीं, अचानक से फीस बढ़ा दी, क्योंकि बच्चों महंगाई का दौर है भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत तो देखो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है ना, तो सिचुएशन के हिसाब से बाकी कोशिश हम करेंगे कि 199 ही रखें, ज़्यादा इंक्रीज ना हो। ठीक है, सेम प्राइस रखने की कोशिश करेंगे, पर मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। तो जिन बच्चों को शिकायत रहती है बढ़ा दिया, तो वो टाइम से अपना कोर्स परचेज कर ले भाई। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहां आप हमसे अपनी डिस्कशन कर सकते हो, डाउट सेशंस आप हमारे साथ ले सकते हो। आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा चैप्टर है, नाम है, ये होता क्या है। तो बच्चों, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा, स्टिमुली या स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुली की सिंगुलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। कैसे? अब इसकी डेफिनेशन देखो, स्टिमुली की क्या होती है? द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उन बदलाव का हम जो रिएक्ट करते हैं और जो जवाब देते हैं, ठीक है, तो जो चेंजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टिमुली कहते हैं। तो वो चेंजेस यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीवित हैं, जो संजीव हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसका? स्टिमुली का। स्टिमुली यानी लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड, स्मेल, ठीक है, टेस्ट हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, और पेन हो गया, वाटर हो गया, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या होते हैं? आपके स्टिमुली होते हैं, जिनका हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं। और ये सिर्फ जवाब कौन देते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स देते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, तो वहां आपको ऑप्शन दे दे लिविंग, नॉन लिविंग एंड बी बोथ एंड नन ऑफ दिस, तो आप वहां चूज करोगे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, तो द रिस्पॉन्स ऑफ नेक्स्ट देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस इज इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। जो हम भी स्टिमुली का जो जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्या है? हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करके देते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल ये है भाई, इफ यू टच ए हॉट यूटेंसिल, अगर आप एक गर्म बर्तन को अचानक से छुओगे, कि गैस पे आपकी मम्मी ने कुछ बनाया है, ठीक है, और उसकी स्मेल अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है, तो आप लोग क्या करोगे कि अचानक से उस प्लेट को उठाओगे। आपको पता नहीं है ये गर्म है या नहीं, प्लेट को उठाओगे तो प्लेट तो गिर जाएगी, उसके साथ ही आपका हाथ आप पीछे की तरफ खींचोगे और बोलोगे आउच। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन आपने की, गर्म था, आपको पता नहीं था, ठीक है, जो हीट थी, उस हीट को आपने टच किया और हाथ को बैक खींचा, ठीक है, तो जो हीट है ना वो स्टिमुलस है, और हाथ को पीछे खींचना आपकी क्या है बच्चों? रिएक्शन है, उसका जवाब है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, व्हेन सनलाइट इज ब्राइट, जब लाइट, सूर्य की रोशनी तेज होती है और हम उसकी तरफ देखते हैं, तो उस टाइम हमारी आंखें क्लोज होने लग जाती हैं, बंद होने लग जाती हैं। ठीक है, तो लाइट यहां पे क्या है मेरे साथियों? स्टिमुलस है। क्या है? स्टिमुलस है। गर्ल्स फ्राइटन्ड बाय ए डॉग रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, तो ये क्या कहता है? लड़कियां जब कुत्ता भौंकता है या बड़ी बड़ी आंखें निकालता है, उस टाइम क्या है? उसको देखते ही वापस दौड़ना
स्टार्ट कर लेती है। बॉयज क्या करते हैं, बॉयज तो पत्थर उठा लेते हैं। ठीक है, तो जो गर्ल्स का डरना है, जो डर है, वो क्या है बच्चों, स्टिमुलस है, और वहां से भागना उसका क्या है, एक्शन है। तो ये मेरी बात समझ आ गई होगी, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या है मेरे साथियों। समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी अच्छी अच्छी क्लास आप लोगों तक पहुंचती रहे। और बच्चों नेक्स्ट देखिए, और जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो किसकी निशानी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब एक पत्थर है भाई, पत्थर को कुत्ता जैसे मुंह से दबाए कुछ भी करे उसको दर्द होगा नहीं, और वो निर्जीव है, सजीव है नहीं। ठीक है, तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो उसके कारण वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, अब देखो बोथ जो एनिमल्स हैं, लिविंग में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह वगैरह, तो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो क्या है, अलग अलग स्टिमुली का जो उनके चारों तरफ होती है उनका क्या देते हैं, जवाब देते हैं। बट उनके जो जवाब देने के जो मेथड्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो क्या है बच्चों, अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ आ गई, तो अब आगे चलते हैं जी। बड़े गजब गजब की बातें हैं यार, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसके बाद जो आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी ना, मैं गारंटी लेता हूं आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से एक बार मेरे साथ साथ समझ लिया, दूसरी बार अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो। अब बच्चों इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे जो स्टिमुली है, लाइट है, टेम्परेचर है, कोल्ड है, हॉट है, उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात जानेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स क्या है, बेंड हो जाते हैं लाइट की तरफ, बट जो एनिमल्स हैं वो लाइट की तरफ बेंड नहीं होते, यानी जिस तरफ प्रकाश होता है उस तरफ प्लांट्स क्या है, झुक जाते हैं। ये आपने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पढ़ा होगा कि एक खिड़की में गमला रख के उसमें पौधा लगाया, पौधा जैसे ही ग्रो हुआ तो धीरे धीरे वो खिड़की की तरफ झुकने लग गया, क्योंकि विंडो से क्या आ रही थी, वहां पे लाइट आ रही थी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है बच्चों, अमीबा रिएक्ट्स टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल। और जो अमीबा है उसके हाथ पांव तो होते नहीं, वो अपनी बॉडी को ही, अपने बॉडी को ही मूव करता है ताकि वहां वो भोजन के पास पहुंच सके और अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से उसको क्या कर सके, इंटेक कर सके। तो ये भी रिएक्शन है। ठीक है, इसको भी क्या स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कहेंगे, क्योंकि उसको फूड पार्टिकल दिखाई दिया। ठीक है, अमीबा कोल्ड टुगेदर इन वार्म वाटर, और क्या करता है अमीबा, जैसे गर्म पानी होगा गर्म पानी में इकट्ठा हो जाएगा। एनिमल कैन रिएक्ट स्टिमुली इन डिफरेंट वेज, हाउएवर प्लांट्स रिएक्ट इन लिमिटेड वेज। तो जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग वे में स्टिमुली का जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, बट प्लांट्स में क्या होता है कि उनके जो मेथड्स है वो लिमिटेड हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुली का उनके पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट्स, तो वहां आप किसको चूज करोगे बच्चों, नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अब समझिए कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब उन चीजों को कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सिस्टमेटिक मैनर, कि जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, अंग हैं, अलग अलग जो अंग हैं उनका एक साथ काम करना। ठीक है, एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स, पूरा अच्छी तरह से जवाब देने के लिए किसका, स्टिमुलस का, तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। जैसे दूसरी बात है बच्चों कि जिस टाइम हमने अचानक से गर्म बर्तन को छुआ, तो उस टाइम हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज देगा कि यार ये तो गर्म है, हाथ को पीछे खींच।
तो दो ऑर्गेन्स ने काम किया, दो क्या ज्यादा ऑर्गेन्स ने काम किया। हमारे ब्रेन से मैसेज दिया हमारी मसल्स को, मसल्स ने मैसेज दिया हमारे ऑर्गन को, हाथ को, जिससे हमने उसको पीछे खींचा, वहां से हमें जवाब मिला भी यार ये काम करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि सिस्टमेटिक मैनर में वेरियस जो ऑर्गेन्स है इकट्ठा काम करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है भाई, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, मैं आपको बारी बारी कह रहा हूं, बस क्लास को लास्ट तक अटेंड कर लेना, कोई भी आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है बच्चों, यहां क्या है कि जो हमने एक छोटी सी बात पढ़ी कि जो प्लांट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनके बिहेवियर से इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ। इन्वायरमेंटल चेंजेस यानी स्टिमुलस, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये इन्वायरमेंटल चेंजेस है, या स्टिमुली भी बोल सकते हैं हम। द प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट द स्टिमुलस बाय यूजिंग हॉर्मोन्स। तो प्लांट्स हैं वो अपना रिस्पॉन्स किसके थ्रू देते हैं बच्चों, ओनली एंड ओनली हॉर्मोन्स के थ्रू देते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो यहां क्वेश्चन आ सकता है, द प्लांट्स कोऑर्डिनेट विद, ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दे देगा हॉर्मोन्स, नर्वस सिस्टम, ए एंड बी बोथ एंड सी नन ऑफ दिस। तो वहां आप चूज करोगे बच्चों हॉर्मोन्स को, ठीक है। एंड द हॉर्मोन्स इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करके हॉर्मोन्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट का प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसको पूरा करते हैं। यानी जो रिस्पॉन्स देते हैं वो किसके साथ, हॉर्मोन्स क्या करते हैं प्लांट्स के, और ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और उसी से उसका रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन रिजल्ट इन मूवमेंट, और जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो किसका रिजल्ट होती है, मूवमेंट की, ठीक है। जैसे शूट्स है, स्टेम, जैसे हम छोटा पौधा लगाते हैं तो उसका स्टेम पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा भी, चौड़ाई भी बढ़ती जाती है और लंबाई भी बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, उसकी ग्रोथ है, और ये स्टिमुलस का क्या देती है, जवाब देती है। और रूट्स है, जड़ें हैं, जब लगाते हैं उसकी जड़ें छोटी छोटी होती हैं, फिर जड़ें क्या हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती है और काफी जगह में फैल जाती हैं। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड स्लोली टू वेरियस स्टिमुली। प्लांट्स हैं वो अलग अलग जो स्टिमुली हैं उनका जवाब देती हैं ग्रो होके, ठीक है। और बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई है। और जो प्लांट हार्मोन्स है उनको एक नाम से और से भी पुकारते हैं, उनको कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। और इस फाइटो का मतलब क्या है, प्लांट्स, क्या है बच्चों, प्लांट्स। तो ये बातें ध्यान रख लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। और नेक्स्ट कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त है, डोरमेंसी, ए रेस्टिंग और इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप इज कॉल्ड डोरमेंसी। अब जैसे एक सीड है, प्लांट है, प्लांट में जब सीड बनता है उस सीड की फर्दर ग्रोइंग नहीं होती, वो वहीं रुक जाता है। कभी आपने देखा है पौधे के ऊपर पौधा उगा हुआ, उसी पौधे पे जैसे फूल है, बीज लगा, उस बीज में से कभी पौधे के ऊपर ही पौधा लगा हुआ देखा आपने, नहीं देखा ना। तो वो किसके कारण होता है, डोरमेंसी के कारण होता है। उस बीज को जितनी ग्रोथ होनी होती है उसी फॉर्म में हो जाती है, उसके बाद जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है ना तो उसको कहते हैं डोरमेंसी। क्या कहते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। और जब हम बीज को गाड़ देते हैं मिट्टी में तो उस टाइम जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होता है ना, उसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। की डोरमेंसी टूट गई, उसको क्या है, मेटाबॉलिज्म जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो उसकी ग्रोथ की जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, सीड और बड डोरमेंसी के एग्जांपल हैं, ठीक है। और प्लांट हार्मोन्स यानी फाइटो हार्मोन्स की हम बात करेंगे तो ये मेन कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइंस और एब्सिसिक एसिड, और इसको ABA भी बोलते हैं। और ऊपर वाले जो 3 है ना वो तो ग्रोथ हार्मोन है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से ग्रोथ हार्मोन है, ऑप्शन आ जाए ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो आप चूज करोगे ऑल ऑफ दीज। और ग्रोथ को प्रिवेंट करने वाला, ग्रोथ को रोकने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड यानी ABA,
ठीक है बच्चों। उसके बाद अब डिस्कस करेंगे हम हर एक हार्मोन को बिल्कुल डिटेल से। तो मैं आपको कह रहा हूं यार, क्लास गजब की है, बस इस क्लास को लास्ट तक अटेंड कर लेना ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना छूटे और कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए, बिकॉज कंसेप्ट इज अ पावर। तो ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल हर एक चीज को डिटेल से करवाऊंगा, दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, सेल का जो डेवलपमेंट है वो कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। सेल को विकसित कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। सेल डिफरेंशिएशन यानी सेल के जो डिवीजन है वो भी कौन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है। ऑक्सीजन ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, और फ्रूट की जो ग्रोथ है उसको भी ऑक्सीजन क्या है, प्रमोट करता है, हेल्प करता है। और ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिक। क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिक, ठीक है। और ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के जो रिस्पॉन्स, ग्रेविटी को और लाइट को जो रिस्पॉन्स प्लांट देते हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ग्रेविटी का जो रिस्पॉन्स, जो स्टिमुली है उसको जियोट्रोपिक बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, पूरी डिटेल के साथ। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज मेड बाय सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये कहां, कौन सी सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, स्टेम की टिप के द्वारा और रूट के द्वारा। और कौन से टिश्यू के द्वारा बनता है और सेक्रेट होता है। टिश्यू का पूछ ले तो आप कहोगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सी, मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक टिश्यू। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीजन है कौन से टिश्यू के द्वारा बनाया जाता है और स्रावित किया जाता है, ठीक है, यानी सेक्रेट किया जाता है। आप कहोगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। और ये क्या करता है, बूस्ट करता है स्पीड को, किसकी, ग्रोथ इन स्टेम। और स्टेम के अंदर जो ग्रोथ होती है, तने के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको तो ये क्या करता है, फास्ट करता है, तेज करता है। और जो रूट्स की ग्रोथ है उसको ये क्या करता है बच्चों, स्लो डाउन करता है। क्वेश्चन आ जाए कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन। और क्वेश्चन यूं आ जाए, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे जिबरलिन को। तो जिबरलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जो क्या काम करता है, सेल इनलार्जमेंट का, सेल डिफरेंशिएशन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल कौन सा हार्मोन है, तो आप कहोगे जिबरलिन्स है, ठीक है। और जिबरलिन्स क्या काम करता है, ये हेल्प करता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स और बर्ड्स में जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक डाउन करता है, यानी जर्मिनेशन जो हार्मोन है वो है जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रमोट करता है किसको, ग्रोथ इन फ्रूट्स में। और ये क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन शूट एक्सटेंशन, यानी जो स्टेम है, स्टेम की ग्रोथ में भी ऑक्सीजन के साथ जिबरलिन क्या होता है, हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है बच्चों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स क्या करता है भाई, सेल डिवीजन करता है। जो सेल का विभाजन होता है उसमें हेल्पफुल होता है कौन, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी है सीड्स और बर्ड्स की, उसमें भी हेल्पफुल होता है कौन, साइटोकाइनिन्स। तो ब्रेकिंग डोरमेंसी हार्मोन्स कौन से हैं बच्चों, आप कहोगे जिबरलिन और साइटोकाइनिन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका काम है वो है डिले द एजिंग इन लीव्स। पत्तों की जो लाइफ है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको ये लेट करते हैं, यानी प्लांट्स के जो लीव्स है वो ज्यादा टाइम तक क्या रह पाए, हरे रह पाए।
तो उसमें भी हेल्प है, यानी एंटी एजिंग हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन्स। नेक्स्ट है बच्चों, इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों वो है साइटोकाइनिन्स। कौन सा है? साइटोकाइनिन्स। और ये प्रमोट करता है किसको? फ्रूट ग्रोथ को। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, फ्रूट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आप कहोगे ऑक्सिन, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स। तो ये तीनों के तीनों जो हार्मोन्स है उसके लिए क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है बच्चों एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है किसको? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को। प्लांट्स की ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड यानी ABA। और ये प्रमोट करता है किसको? डोरमेंसी इन सीड्स, यानी डोरमेंसी हार्मोन कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड। और इसी एसिड के कारण जब पौधे में बीज बनता है तो पौधे के ऊपर नहीं उगता वो, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा की जो क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। और जो स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन्स। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों प्रमोट्स द फॉलिंग ऑफ लीव्स। पत्तों के जो गिरने में जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। और फूलों के टूटकर गिरने में, फ्रूट्स के जो प्लांट से अलग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो ये था बच्चों हार्मोन्स के बारे में, बड़ी डिटेल से बताया है मैंने। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इस घंटी को जरूर बजा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है, कैसे कैसे उसके पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती। ये जो मूवमेंट है लोकोमोशन ये एनिमल्स में होती हैं। तो प्लांट्स में कौन सी मूवमेंट नहीं होती? लोकोमोशन, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स यूजुअली कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन्स बाय एक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। तो ये कहता है भाई जो प्लांट्स के जो पार्ट्स में जो मूवमेंट होती हैं वो होती है उसकी अनइक्वल ग्रोथ के कारण। उसकी जो ग्रोथ है वो बराबर नहीं होती अलग अलग हिस्सों में, उसके कारण ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। अगर प्लांट की एक साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ग्रोविंग हार्मोन है। ऑक्सीजन अगर एक साइड ज्यादा है, ठीक है, तो जो तना है, स्टेम है, उस साइड से क्या करेगा? जल्दी ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा। और जिस साइड हार्मोन ऑक्सीजन हार्मोन कम है, ठीक है, स्टेम क्या है? उस तरफ क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। दिस बेंड शोज द मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स में पौधे आपको होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े हो गए, ठीक है। तो जो टेढ़ा मेढ़ापन होता है पौधों के स्टेम में वो किसके कारण होता है? उनकी प्लांट मूवमेंट के कारण। और जिस तरफ ऑक्सीजन हार्मोन कम होगा उस तरफ ये बेंड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, ठीक है बच्चों। एंड द प्लांट मूवमेंट मेड इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इनकी मूवमेंट को, रिस्पॉन्स को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ट्रोपिज्म्स और दूसरा होता है नेस्टिक्स। दूसरा कौन सा होता है? नेस्टिक्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रोपिज्म्स को, यानी ट्रोपिक जो मूवमेंट होती है उसको। तो साथियों अब ट्रोपिज्म क्या होता है तो ध्यान से पढ़िए। ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली in which the direction of stimulus determines the direction of response is called tropism। आप कहोगे सर ये तो ऊपर से गया, तो बच्चों ध्यान से समझिए कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है,
जो जिस तरफ प्लांट बढ़ता है, ठीक है, उसके एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के रूप में। तो उसकी स्टिमुलस की जो डायरेक्शन होती है, यानी उसकी जो ग्रोथ की जो डायरेक्शन होती है, रिस्पॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं ट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म। एंड इट इज ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट इज टुवार्ड्स द स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस की तरफ, जैसे लाइट है, लाइट की तरफ जब प्लांट बेंड होगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, स्टेम है, स्टेम लाइट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। लाइट की तरफ क्या होता है? बेंड होता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और जब ग्रोथ होती है प्लांट के पार्ट की अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी मान लो लाइट है, लाइट से दूर जब उसकी ग्रोथ हो रही है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ट्रोपिज्म। जैसे रूट्स हो गई, क्या हो गई? रूट्स। रूट्स लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, इसको कहेंगे नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया बच्चों, तो ये हर एक में सेम रहेगा। अब जो ट्रोपिज्म है मेरे साथियों, वो होता है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। और जो फोटोट्रोपिज्म होता है वो किसके कारण? लाइट के कारण। जब प्लांट क्या है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो होता है फोटोट्रोपिज्म। कौन सा ट्रोपिज्म होगा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि रूट्स हैं, रूट्स लाइट से दूर अवे क्या करती है? ग्रो करती हैं, दूर ग्रो करती हैं, तो उनको हम कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होगा? जो ग्रेविटी के कारण क्या होंगे भाई? ग्रोथ होगी। जैसे रूट्स है, रूट्स क्या है? ग्रेविटी की तरफ यानी खिंचाव होता है, ग्रो करती हैं, उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। स्टेम क्या है बच्चों? स्टेम ग्रेविटी से दूर यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म क्या होगा बच्चों? केमिकल्स की तरफ, जो केमिकल कंपोजिशन है उनकी तरफ जो ग्रोथ होगी प्लांट्स की, उसको हम बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी जो वाटर है, पानी है, पानी की तरफ जो इनकी क्या होगी? प्लांट्स की ग्रोथ होगी, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म के एग्जांपल क्या है बच्चों? ध्यान से देख लो, बता देता हूं कि जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स हैं टुवर्ड्स द ओविल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लोर, कि फ्लोर में फर्टिलाइजेशन के दौरान जो पोलन ट्यूब्स की जो ग्रोथ है ओविल की तरफ होगी, तो उसको हम कहेंगे केमोट्रोपिज्म। और कौन सा केमोट्रोपिज्म कहेंगे इसको? पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। और जब पोलन ट्यूब्स है ग्रो करती हैं सुगर सब्सटेंस केमिकल्स की तरफ, तो उसको हम कहेंगे क्या? नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, तो पोलन ट्यूब्स ग्रोज टुवर्ड्स द सुगरी सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय द राइप स्टिग्मा ऑफ कार्पेल्स इन द फ्लावर्स। और जो वाटर वाली है वो मैंने बता ही दिया, वाटर की तरफ जो ग्रोथ होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और वाटर से दूर जो ग्रोथ होगी उसको हम बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म क्या है बच्चों? थिग्मोट्रोपिज्म मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। ये टच की होती है, एक वो प्लांट नहीं होता, कौन सा? छुई मुई का जो पौधा आप जिसको बोलते हो, ठीक है, वो कौन सी ट्रोपिज्म को शो करता है? थिग्मोट्रोपिज्म को शो करता है। तो कौन सी ट्रोपिज्म को शो करता है बच्चों? थिग्मोट्रोपिज्म को शो करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना भाई, बिल्कुल अच्छी अच्छी जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इन चीजों को अपने माइंड में जरूर सेट कर लेना। इंग्लिश में उनको कहते हैं बच्चों आई थिंक टच मी नोट प्लांट। क्या कहते हैं? टच मी नोट प्लांट। ठीक है, उनमें कौन सा ट्रोपिज्म होता है? थिग्मोट्रोपिज्म। कौन सा? थिग्मोट्रोपिज्म। वो जो टच मी नोट प्लांट्स होते हैं ना, जब हम उनकी तरफ अपना हाथ लेके जाते हैं तो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, मुड़ जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को कौन सा प्रोसेस कहेंगे? ऐसे प्लांट्स में हम उसको कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेस्टीज पढ़ना है, नेस्टिक मूवमेंट पढ़नी है। ये कौन सी मूवमेंट होती है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड
बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की डायरेक्शन के द्वारा रिस्पॉन्स की डायरेक्शन का हम पता नहीं लगा सकते। जैसे फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट्स, सेंसिटिव प्लांट्स का एग्जांपल है बच्चों मीमांसा पुडिका। मीमांसा पुडिका को जब हम टच करते हैं तो उसके पत्ते लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। द ओपनिंग ऑफ पिटल्स ऑफ डेंडिलियो फ्लावर इन मॉर्निंग, डेंडिलियो जो फ्लावर होता है उसकी जो पिटल्स हैं वो ऊपर की तरफ अप ओपन हो जाती है कब, मॉर्निंग में, जब लाइट क्या होती है ज्यादा, और क्लोज हो जाती है कब, जब लाइट क्या होती है बच्चों कम होती है उस टाइम। एंड द क्लोजिंग ऑफ पिटल्स ऑफ मून फ्लावर, जो मून फ्लावर्स है उसकी पिटल्स क्लोज होगी मॉर्निंग में, और ओपन कब होगी, जब वहां पे अंधेरा होगा। तो ये एग्जाम्पल है आपके नेस्टिक मूवमेंट के। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई आपको। और एक जो हम बात कर रहे हैं फोटोट्रोपिज्म की, जो हमने बात की थी, लाइट के कारण जो ट्रोपिज्म होता है उसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है सूरजमुखी के जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ ही वो मुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों फंक्शंस ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस वैसे तो हमने पढ़ लिए हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड करवाता है, ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम और लीव्स को वो करवाते हैं, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा भी किसके कारण होती है, लीव्स में, वो भी हार्मोन्स के कारण होती हैं, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स का जो पकना है, ठीक है, ये सारा काम किसके कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट, ये सारी की सारी मूवमेंट्स भी किसके कारण होती हैं, हार्मोन्स के कारण होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो VLDA एंट्रेंस एग्जाम देंगे 2021 का, आई थिंक आप लोगों को ये सारी की सारी जो क्लास आज हमने की है पसंद आई है। पसंद आई है तो साथियों लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इस घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना बच्चों। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम में आप हमें मैसेज कर सकते हो कि सर हमें टेलीग्राम ग्रुप में आपकी PDF फाइल्स चाहिए, तो वहाँ आपको सारी की सारी फाइल्स हम प्रोवाइड करवा देंगे बच्चों। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है और आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।